नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं हम, तो इसी सिलसिले में आज हम बाल विकास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है आपके टेट एग्जाम और शिक्षक भर्ती को लेकर। तो आप सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भावी शिक्षक हैं, टीटी एग्ज़ाम और शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम दिलाने वाले आप कैंडिडेट हैं। मतलब अब आप भविष्य में कभी न कभी शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द अगले शिक्षक भर्ती तक, आप अगले शिक्षक दिवस तक आप एक शिक्षक के रूप में रहें और आप शिक्षक के रूप में सम्मानित होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं, आप लोगों से ये उम्मीद रखा जा सकता है। और हैप्पी टीचर्स डे ज़रूर लिखें कमेंट पे। ये आप लोगों के लिए होगा, आप लोगों के आत्मसम्मान के लिए होगा, ताकि आप फ्यूचर में उस शब्द का महत्व समझ सकें, हैप्पी टीचर्स डे का। तो ज़रूर लिखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। देखिए, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, इसमें से सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, परिवार का भी वातावरण हो सकता है, कक्षा का भी वातावरण हो सकता है, पास पड़ोस का भी वातावरण हो सकता है, ये सभी वातावरण हो सकते हैं। संवेग क्या है? देखिए, संवेग इसमें से क्या है जो संवेग है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भावों का परिवर्तन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रोध व भय को संवेग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। जो सीखने की प्रक्रिया है उसका प्रथम सोपान क्या है? पाठ्य पुस्तक का पठन, रुचि, अनुभव या फिर जिज्ञासा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3, अनुभव जो होता है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, रुचि नहीं है। ठीक है, अनुभव होना जरूरी है, तभी सीखने प्रारंभ हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जो भी क्या बोला गया है, संस्था जो सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण करती है वो है परिवार आपका। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि से घटित होता है? देखिए, प्याजे की जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवधारणाएं हैं। ठीक है, उसमें 4 संक्रियाएं दी हुई है। पहला संवेदी क्रियाएं, संवेदी संक्रियाएं अवस्था, दूसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, ये 4 जो अवस्थाएं होती हैं प्याजे की, उसमें पहला स्तर होता है 0 से 2 वर्ष का। ठीक है, दूसरा स्तर होता है 2 से 7 वर्ष का, तीसरा स्तर होता है 7 से 11 वर्ष का और चौथा स्तर होता है 11 से ऊपर। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक यानी तीसरा स्तर को पूछा गया है, तो 7 से 11, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये चारों स्तर जरूर याद कर लीजिएगा, इन चारों स्तर से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर पूछता ही है। आगे देखिए, बालक में अपराधी प्रवृत्ति का विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? एक बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो जाता है, उसका कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। आर्थिक अभाव के कारण एक बालक की प्रवृत्ति जो होती है अपराधी हो जाती है। ठीक है, आर्थिक कमजोरी ही, आर्थिक अभाव ही बालक को अपराधी बना देती है। आर्थिक रूप से अगर बालक संपन्न होगा तो वो अपने अनुशासनहीनता नहीं पाई जाएगी, है ना, और उसके मतलब पढ़ने का मन भी बना रहेगा, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करेगा। सबसे मैटर करता है आर्थिक अभाव। ठीक है, आर्थिक रूप से संपन्न होने पे बालक भी विकास भी अच्छी तरीके से होता है। आगे देखिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर या फिर पाठ्यक्रम पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर। ठीक है, ऑप्शन 3, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। देखिए, विशिष्ट बालक मतलब जो किसी न किसी रूप से कमज़ोर हैं, दिव्यांग हैं, है ना, जिनको कुछ विशेष प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत है, तो उनको व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? देखिए,
विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, या फिर इसमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। समायोजन का क्या है कि विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। समायोजन का मतलब वही है ना, समायोजन का मतलब है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। जो एक सृजनात्मक बालक है उसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, या फिर सीमित रुचियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। सीमित रुचियाँ होती है, सृजनात्मक बालक में ये गुण नहीं पाया जाता है। खोजपूर्ण प्रवृत्ति होगा उसके बाद में, खोजी प्रवृत्ति का होगा वो बालक, अच्छी अंतर्दृष्टि का होगा, ठीक है, और क्रियाशील भी होगा, लेकिन सीमित रुचियों वाला नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए एक बालक जो है असामाजिक व्यवहार करता है तो एक शिक्षक के नाते आप क्या करना चाहेंगे। छात्र को शारीरिक दंड देना चाहेंगे, उनके व्यवहार का कारण जानना चाहेंगे, उसे उपदेश देना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए तो बालक ऐसा क्यों कर रहा है ये जानना सबसे महत्वपूर्ण होगा, तो उसके व्यवहार के कारण जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने इतने ही प्रश्न रखे हैं, 10 ही प्रश्न रखे हैं समय के अभाव और कुछ शारीरिक समस्याओं के कारण। तो आई होप आप लोगों को ये 10 प्रश्नों का सीरीज पसंद आया होगा। हम आगे आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे और प्रश्न लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और एक बार पुनः आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि अगले शिक्षक दिवस तक आप भी शिक्षक के रूप में रहें। हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने लिए लाइक कीजिएगा और अपने लिए ही एक कमेंट लिखिएगा हैप्पी टीचर्स डे करके। नमस्कार, धन्यवाद।